नमस्कार दोस्तों, आज इस रविवार को फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में बताने के लिए। हमारे डाइट का एक प्रमुख अंग है फाइबर। बिना फाइबर के हमारा डाइट अधूरा है, क्योंकि इसके बिना हमारा पाचन और निष्कासन दोनों में समस्या आती है। इस वीडियो को आप छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर हम कई ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फाइबर की कमी के कारण होते हैं। इसलिए अगर आप उन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी बीमारियां फाइबर की कमी से हो सकती हैं और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, किस तरह के फाइबर से, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर डायट्री फाइबर भी कहा जाता है। यह शाकाहारी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें हम पचा नहीं सकते। भोजन में उपस्थित डायट्री फाइबर का भोजन में पाचन व अवशोषण तो नहीं हो पाता है, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों के पाचन के बाद आहार में इनके साथ प्राप्त फाइबर को शरीर से एक अपशिष्ट की तरह निकाल दिया जाता है। तो ये फाइबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अघुलनशील, दूसरा घुलनशील। अघुलनशील फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर, जैसा कि ये नाम के अप्रोच ही इसका नाम है अघुलनशील फाइबर। तो ये पानी में नहीं घुलता है तथा हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता। ये अन्य अपशिष्ट पदार्थों के साथ जुड़कर उसको अपने शरीर से निकालने में मदद करता है। यह एक स्पंज की तरह अपने वजन से कई गुना ज़्यादा जल को सोखकर फूल जाता है तथा पेट में एक बड़ा आकार ले लेता है। फलस्वरूप यह रात तो भर पड़ा रहता है, दिन भर पड़ा रहता है। जब खाना खाने के बाद तो यह मल को चिकना व नरम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बना देता है और कब्ज दूर करने में हमारी पूरी तरह मदद करता है। अघुलनशील फाइबर हैं क्या? बीज व छिलके सहित फल जैसे संतरा, मौसमी, पपीता, सेब आदि, सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, मटर व सेम आदि, फलियां, टमाटर, मूली, ककड़ी, गाजर व इसबगोल की भूसी इसमें आते हैं। अब कुछ फाइबर सोल्यूबल फाइबर के रूप में आते हैं। घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल के बढ़े स्तर को कम करने और इसके प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। भोजन में उपस्थित घुलनशील फाइबर खाने के बाद पाचन तंत्र से गुजरने के दौरान विघटित होकर एक जेल में तब्दील हो जाते हैं। यह चिपचिपा जेल कोलेस्ट्रॉल के कणों को अपने में फंसाकर उनके अवशोषण से पहले ही उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण के घटने से दिल की बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है। शील फाइबर शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर रक्त में शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने नहीं देगा। इस तरह यह रक्त में शर्करा ग्लूकोज के स्तर को घटाकर डायबिटीज से बचाव में भी मददगार है। इसके स्रोत क्या हैं? एवोकाडो, अमरूद, शकरकंद, नाशपाती, खुबानी, ओट्स आदि। फाइबर का कहाँ कहाँ रोल है ये समझते हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कम कैलोरी वाले होते हैं और लंबे समय तक पेट तो भरा हुआ रखकर वह भोजन से संतुष्टि देकर आवश्यकता से अधिक भोजन करने यानी ओवर ईटिंग से हमें बचाते हैं। इस तरह फाइबर अन्य उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन तो सीमित शारीरिक फैट और वजन तो नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव करते हैं। बादी फैट घटाने में मदद द्वारा डाइटरी फाइबर मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उसके दुष्प्रभावों जैसे पेट का मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, भूखे पेट, रक्त में ग्लूकोज का असमान उच्च स्तर, रक्त में ट्राइग्लिसराइड, फैट की अधिकता व स्वास्थ्य के लिए अच्छे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल की कमी आदि से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। अब इस तरह के फाइबर कहाँ मिलते हैं? जई, ओट्स, जौ, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, छिलके सहित सेब और नाशपाती, ब्रोकली जैसी सब्जियां और बादाम जैसे नट्स, चिकोरी की जड़ें आदि में ये पाया जाता है। अब यह बड़ी बात है, गुदा के कैंसर से भी हमें बताता है। घुलनशील फाइबर गुदा, रेक्टम और बड़ी आंत के कैंसर में भी सहायक हो सकता है। इनुलिन और फ्रुक्टोओलिगोसैकराइड जैसे घुलनशील फाइबर आहार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि मिनरल और तांबा, लोहा, जिंक आदि ट्रेस तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। इसलिए इनका सेवन करते रहिए।
कुछ बहुउपयोगी महत्वपूर्ण घुलनशील डायट्री फाइबर। इनोलिन पर जीवाणुओं की क्रिया द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों में से एक फ्रुक्टोएमिनोसेचेराइड है। यह एक घुलनशील फाइबर है जो एफओएस के नाम से जाना जाता है। इसे चिकोरी की जड़ों से सत्व से प्राप्त किया जाता है। एसओएस आंत में मौजूद प्रोबायोटिक यानी उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन देता है, यानी ये प्रीबायोटिक का काम करता है और यह पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में कुल संभावित संक्रमणों की रोकथाम व उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता को कम करने में भी एफओएस प्रभावी है। इनोलिन कई पौधों में पाए जाने वाला एक घुलनशील फाइबर है। यह बड़ी आंत में मौजूद सूक्ष्म जैव क्रिया द्वारा विकसित हो जाता है तथा बड़ी आंत में पाए जाने वाले तंत्र के लिए लाभदायक विफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जैसे उपयोगी बैक्टीरिया की वृद्धि में यह सहायक है। यह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें विभिन्न संक्रमणों से भी बचाते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ इनोलिन तो मिला देने से मिनरल तत्वों का भरपूर अवशोषण हमारे शरीर में हो जाता है। इनोलिन फाइबर हमारी आंतों में विटामिन बी के निर्माण, आहार से मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक है। यह कब्ज को कम करता है। आंत में विषैले व कैंसर को बढ़ावा देने वाले कार्सिनोजेनिक तत्व बनाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या की बढ़त को बाधित करता है। इनोलिन सामान्यतः पचता नहीं है और अतः यह रक्त में शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाता और इसलिए शारीरिक वजन के नियंत्रण और डायबिटीज की रोकथाम में मददगार है। इन रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के स्तर को बढ़ाने और कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में भूमिका निभाता है, इसलिए दिल की बीमारियों से बचाव में भी यह हमारी सहायता करता है। रेसिस्टेंट माल्टोडेस्टिटन एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है। शरीर में विभिन्न कार्य करता है। यह पाचन तंत्र आंतों में पाए जाने वाला लाभदायक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है और पाचन की प्रक्रिया को सुधारता है। रेसिस्टेंट माल्टोडेस्टिन भोजन करने के बाद रक्त में के स्तर को तेजी से नहीं बढ़ने देता। यह शरीर में एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट फैट के स्तर को भी कम करता है। आंतों में बिना पचे फूलकर यह आंतों की सक्रियता बढ़ाता है। वह मल त्याग को आसान बनाकर कब्ज से बचाता है। शील फाइबर के इन स्वास्थ्यकारी लाभों के कारण आहार में फाइबर की ज़्यादा मात्रा में सेवन की सिफारिश की जाती है। इसका डाइटरी फाइबर का रिकमेंडेड डेली अलाउंस पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 30 ग्राम प्रतिदिन है। दुर्भाग्यवश हमारे रोजमर्रा के भारतीय आहार में प्रतिदिन बदलती खान पान की आदतों के कारण फाइबर का अभाव होता है और फाइबर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अधिकांश लोग प्रोसेस और लगभग फाइबर रहित डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं और शहरीकरण, आय और क्रय क्षमता बढ़ने की वजह से लोग अधिकतर घर के खाने के बजाय बाहर का खाना ही पसंद करते हैं। कारण भी फाइबर का सेवन सीमित हो जाता है। संक्षिप्त में फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसका हमारे दैनिक आहार का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये हमारे दैनिक आहार में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। फाइबर के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे पेट का मोटापा कम करने में, वजन से रोकने में, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल तत्वों का अवशोषण बढ़ाने में, रक्त में कोलेस्ट्रॉल व शर्करा के स्तर व ब्लड प्रेशर की रोकथाम में और मल के कड़ेपन को घटाकर कब्ज दूर करने में भी यह मदद करता है। आहार में फाइबर की कमी को दूर करने के लिए व इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए 4 से 8 ग्राम घुलनशील फाइबर को सप्लीमेंट के रूप में रोज लेने की हम सिफारिश करते हैं। और जिन सलादों में या जिन चीज़ों में फाइबर पाया जाता है, यदि आप इसबगोल की भूसी भी लेते हैं तो कृपया इसको खाना खाने से पहले ही ले लें। इसबगोल की भूसी हो चाहे वह सलाद हो, इसका सेवन पहले कर लें, फिर आप भोजन खाएं। ये टिप्स की तरह है, क्योंकि इससे फाइबर पहले पानी में फूल जाएगा और ये आगे आगे चलेगा तो पूरी ये सफाई करते रहेगा, पूरे आंतों की ये सफाई कर देगा। और जब तक आपके आंतों की सफाई नहीं होगी, आपका भोजन का जो अवशोषण है आंतों में वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भोजन और आंतों के बीच एक अवरोध रहेगा। यह अवरोध भोजन में
उपस्थित पोषक पदार्थों को आपको आंतों में अवशोषित नहीं होने देगा, इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आप जितना खाएंगे उसका बहुत कम परसेंटेज मात्रा ही शरीर में अवशोषित हो पाएगा, इसलिए इस टिप्स का अवश्य पालन करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी करें। धन्यवाद। अगले रविवार हम मिलते हैं। नमस्कार।